अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? और जो लोग मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर उनको वीडियो पसंद आए तो बराहे मेहरबानी एक लाइक तो बनता ही होगा। और उसके अलावा आप अगर अगर आपको लगे कि आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू। उसके बाद जनाब, आज के दिन का आगाज़ जैसा कि आपको पता है कि मेरे अपने काम से ही होता है, तो सुबह सुबह ज़ाहिर सी बात है मैं बेकरी पे मौजूद थी। और जैसा कि पिछली व्लॉग में मैंने ये बताया था कि मुझे डायबिटीज़ है, और वो तकरीबन मैं इस डायबिटीज़ से तकरीबन 10 साल से जो है ना वो मुकाबला कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ स्टेबल है और अच्छी लाइफ गुज़र रही है। मगर कहीं ना कहीं इंसान को इस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि वो जो है एक बीमारी में मुब्तला हो गया जो कि ता हयात अब उसके साथ रहेगी। मगर जनाब, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने अभी पिछले दिनों तकरीबन 10-15 दिन पहले ही जब मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में जो है वो खाने की और कुछ रेसिपीज़ की व्लॉग डाल रही थी, तो आप लोग को अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कुछ चेंज है। तो जी जनाब, चेंज ही था, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है एक नई जो सप्लीमेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ़ बीमारियों से जूझ रहे हैं और सारी ज़िंदगी सोचते हैं कि हमारे जो पूरी ज़िंदगी है वो इन दवाओं के साथ ही गुजरनी है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं इसको ख़ुद अपने बॉडी पे जो है ख़ुद अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे तो बड़ा इससे फ़ायदा हुआ है, और मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग जो कि इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो यकीनन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अपना थोड़ा सा लाइफ़स्टाइल चेंज करने से। तो अभी अच्छा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका नाम है फ़ील ग्रेट। यानी आप इसको पीने के बाद जो है आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब हम फास्टिंग करते हैं, तकरीबन इसमें 16 घंटे की आपने फास्टिंग करनी है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा कुछ इस तरह से है कि जब आपने डिनर करना है, तो जितने बजे भी आपने डिनर किया है, मिसाल के तौर पे 7 बजे किया है, 8 बजे किया है, उसके बाद से आपकी फ़ास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और आपने 16 घंटे की फ़ास्टिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। जब आपकी 16 घंटे की फ़ास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपने जो है अपना लंच या ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अब जैसे आपने फ़ास्टिंग 8 बजे आपने डिनर अपना फिनिश किया, और उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है वो 7 बजे 8 बजे जब भी आप उठती हैं या उठते हैं, उस वक्त आपने जनाब अपना यूनिमाटे ड्रिंक बना लेना है। यूनिमाटे ड्रिंक की एक बॉटल इसके साथ मिलती है, वो 1 लीटर की बॉटल होती है। वो आपने या तो गर्म पानी में बना लेना है या ठंडे पानी में बना लेना है। और 12-1 बजे तक, जब तक आपका फास्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपने उसको घूंट बाय घूंट जो है ना वो पीना है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको उसमें बीच में किसी वक्त ज़ीरे की चाय, मेथी की चाय, सौंफ की चाय, इस तरह की कुछ चाय मतलब पीनी हो तो आप पी सकते हैं, मगर दूध वाली चाय जो हमारी चाय होती है इससे हमें अवॉइड करना है। ठीक है जी। अब जब आपने 12 बजे अपना नाश्ता या खाना जो भी आप लेना चाहें वो आपने इजीली उसको खाना है। फ्रूट होना चाहिए आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, अपना रोटी सालन जो है वो आप अपना बनाएं। और वो आपने बिल्कुल इस तरह से खाना है कि फ़ास्टिंग से पहले आपको एक बैलेंस भी मिलता है। वो बैलेंस आपने एक गिलास में उसको मिक्स करना है और वो आपने खाने से पहले खा लेना है, चाहे वो डिनर हो चाहे वो लंच हो। अब जनाब, आपने उसके फ़ौरन बाद अपना खाना जो है वो स्टार्ट कर देना है। अच्छा, तकरीबन 10-15 दिन तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा रूटीन जो है वो इतने सालों से एक सा रूटीन होता है, उसको चेंज करने में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आती है। भूख लगेगी, कभी कभी बिल्कुल दिल चाहेगा कि नहीं भाई ये छोड़ो और अपना नॉर्मल खाना इस्तेमाल करो। मगर इसमें जो आपको बैलेंस दिया जा रहा है खाने से पहले, उसके 10 दिन के इस्तेमाल से आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग आएगी। और वो फीलिंग ये होगी कि जब आप अपना लंच या डिनर जो है वो करना शुरू करेंगे तो उस में ही आपका पेट जो है ना अच्छा खासा भर जाएगा, चाहे वो आप थोड़ी क्वांटिटी में लें चाहे ज़्यादा क्वांटिटी में लें। अच्छा, उसके बाद जो है आपने जो बीच का टाइम पीरियड होगा, यानी लंच से डिनर तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपने कोशिश करनी है कि मीठी चीज़ों वगैरह से अवॉइड करना है। यानी जो
जंक फूड होते हैं उससे तो अवॉइड करना ही करना है, मगर मीठी चीज़ और जो भी फालतू की जो हम स्नैक्स खाते रहते हैं ना, उन सब से आपने एहतियाती करनी है। हाँ, चाय वगैरह ले लें स्नैक के तौर पे। आपने जो है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेने, बिल्कुल थोड़े से, जो कि आपने शाम में चाय के साथ या वैसे आपने खा लेने। और फिर रात का डिनर करने के बाद आपका कंप्लीट फास्टिंग फिर स्टार्ट हो जाएगा, यानी फास्टिंग पीरियड जो है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह 16 घंटे की फास्टिंग से ना इतना ज़्यादा हमारे जिस्म में चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस मैंने अपने अंदर अभी ख़ुद देखी। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। बाज़ दफ़ा मुझे ये होता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा आपको लगे कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है या आपको फील लो हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे जिस्म को आदत होती है शुगर लेने की, और वो इतना ज़्यादा कार्ब्स ले चुका होता है कि उसको ज़रूरत होती है कि फ़ौरन मुझे कार्ब्स दो, यानी हम ब्रेड लें या फिर कोई चावल या कोई इस तरह की चीज़ हमारे जो है पेट या हमारी बॉडी जो है ना वो मांगती है। तो यहाँ पे हमें जो है ना कोशिश करनी है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी और इससे अपने आप को जो है ना वो रिलैक्स करना है। अच्छा, जो लोग थायराइड्स की दवा लेते हैं, जैसे मैं ख़ुद भी थायराइड्स की दवा लेती हूँ, तो मैं सुबह उठते ही थायराइड्स की दवा ले लेती हूँ 1 गिलास पानी के साथ, ठीक है। अब जो मेरी शुगर की दवाएं हैं तो उसको मैं ये करती हूँ कि जब मैं अपना लंच या नाश्ता जो करती हूँ ना, उसमें ही मैं फिर उसके बाद नॉर्मली जिस वक्त हम दवा लेते हैं उस हिसाब से मैं ले लेती हूँ। अच्छा, अब मेरा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ जो है विज़िट है डॉक्टर के यहाँ, तो मैं जाके वहाँ पर पूरा अपना चेकअप करवाऊँगी और आप लोगों को ज़रूर इस बात से आगाह करूँगी कि मेरी रिपोर्ट्स में क्या पॉजिटिविटी आई या क्या चीज़ चेंज लगी मुझे। तो ये सब चीज़ें आप जो है ना देखिए। अच्छा, यहाँ पे जो है यूनिमाटे और जो बैलेंस है, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको पूरे मंथ के पैकेज में आपको साथ में ही मिलती हैं। अच्छा, बाज़ लोग के ज़हनों में ये भी सवाल आता है, बल्कि मेरे अपने ज़हन में भी ये सवाल आया था कि भाई जब मुझे 16 घंटे फास्टिंग करनी है तो मैं ये चीज़ें क्यों लूँ, मैं बैलेंस क्यों लूँ और मैं यूनिमाटे क्यों पीऊँ। मगर जनाब, यहाँ पर एक चीज़ जो कि मैंने जब इसकी रिसर्च करी और उसको पढ़ा तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, और वो चीज़ ये थी कि जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं और उसके बाद आप एकदम कोई भी चीज़ खा लें, अगर आप ये ड्रिंक नहीं पी रहे हैं, आप वैसी कोई चीज़ खा लें, तो आपकी शुगर एकदम हाई होगी, है ना। जो शुगर वाले पेशेंट हैं, मैं उनके हवाले से बात कर रही हूँ, तो उनकी शुगर जो एकदम हाई होगी और उस वक्त जो है आपके फिर ब्लड में और हर चीज़ में शुगर जो है हाई आएगी। मगर इन ड्रिंक के पीने से आपकी फास्टिंग के साथ साथ आपकी एक तो फैट भी बर्न हो रही है, आप के जो ऑर्गान है जिस्म के उनको भी रिलैक्स हो रहे हैं वो, और साथ साथ ये है कि जब आप खाना खाएंगे और ये यूनिमाटे और बैलेंस लेके खाएंगे तो आपकी शुगर जो है एकदम हाइप नहीं करेगी। आप जो है बहुत रिलैक्स वे में जो है ना अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। तो ये मैंने ख़ुद आजमाया है, तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स को इस बारे में ज़रूर बताऊं, क्योंकि ये मुझे तो भाई बड़े ही फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि इस बीमारी से गुजर रहे हैं, यानी शुगर, ब्लड प्रेशर से गुजर रहे हैं, थायराइड्स की प्रॉब्लम है, और यही सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है और शुगर। ये वो प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो अपनी इंसुलिन को बैलेंस करें, अपनी अगर शुगर है आपको तो उस हिसाब से आपने जो है सब चीज़ों को एंजॉय करना है, मगर अपने बैलेंस और यूनिमाटे के साथ। तो यहाँ पे मैं आप यही कहूँगी कि वो लोग जो कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस से गुज़र रहे हैं और उनको लगता है कि अब हमें सारी ज़िंदगी यही दवाओं पे गुजारा करना है या इंसुलिन ही हमें अपने जो है ना बॉडी में इंजेक्ट करनी है, तो उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। मैं ख़ुद इसको अपने बॉडी पे अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। मुश्किलात ज़रूर होती हैं कोई चीज़ शुरू करते वक्त, मगर आप लोग जब अपनी सेहत को मद्देनज़र रखेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा भी हक़ है कि अल्लाह ताला की इस दी हुई नेमत की हम हिफाजत करें, यानी अल्लाह ने जो आपको सेहत दी है इसको सही इस्तेमाल करना और इस नेमत का शुक्र अदा करना, यही होता है कि आप इसका ख्याल रखें, अपनी नेमत की हिफाजत करना। ठीक है, तो सेहत वो नेमत है जिसको आपने ख़ुद उसकी हिफाजत करनी है।
تو اچھی خوراک لیں، وہ وائٹامنز لیں جس سے آپ کو فائدہ ہو، اپنے گھر والوں کو بھی اسی طرح کے وائٹامنز دیں، اپنے بچوں کو. ہم سب جو خواتین ہوتی ہیں خاص طور پہ، وہ دنیا جہان کی جو ہے نا فکریں پال لیتی ہیں، مگر جہاں اپنی صحت کی بات آتی ہے وہاں پہ جناب ہم اکثر و بیشتر جو ہے نا بڑے لاپرواہی دکھا دیتے ہیں، یا ہم اس چیز کی کیئر ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ جناب آپ لوگوں نے بھی اپنی کیئر کرنی ہے، اور اگر آپ نے یہ پروڈکٹ منگوانی ہو تو آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہے. انسٹاگرام پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کی جس طرح کی بھی ہیلپ کر سکتی ہوئی مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور اس کا لنک جو ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ لوگ ڈسکرپشن میں جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اور کوئی سوال بھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ میسج کرنا ہے، تو میں وہاں پہ آپ کو سارے جوابات دوں گی، آپ کی جو پرابلمز ہیں ان کو بھی سنوں گی. تو جناب آج کی ولاگ میں سوچ رہی ہوں کہ یہیں پہ اختتام کرتی ہوں، کیونکہ کافی لمبی ولاگ ہو گئی، اور میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو اویئر کروں. ایک طرح سے کوشش کرتی ہوں میں ہمیشہ کہ آپ لوگوں کو آپ کی صحت کے حوالے سے موٹیویٹ کرتی رہوں کہ صحت جیسی نعمت کو بہنوں کبھی بھی رائیگا مت جانے دیا کرو. یہ وہ چیز ہے جس کی وری کیا کرو، جس کی فکر کیا کرو. جان ہے تو جہان ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ موٹاپا ہو چاہے دبلاپا ہو، کوئی چیز بھی میٹر نہیں کرتا اگر آپ صحت مند نہیں ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ چاہے ہیلدی ہوں مگر آپ اندرونی طور پہ بڑے ہی اسٹرانگ ہوں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ دبلے ہیں تب بھی آپ اندرونی طور پہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. بعض دفعہ ہم ڈائٹ کی نظر کر دیتے ہیں، اپنی ساری صحت جو ہے، اچھا کھانا پینا سب چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو انجوائے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. تو ان سب چیزوں کو انجوائے کریں، اعتدال میں رہ کے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا چینج کریں. میں سمجھتی ہوں ہر چیز آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے جب آپ خود فیل گریٹ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا، اور اچھے اچھے خیالات بھی آئیں گے، اور یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ ہمیں اور کیا پازیٹیو وے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے. تو میری بہنوں، بس اسی طرح ہنستی مسکراتی رہو. اللہ تعالیٰ تم سب کو خوش رکھے جو بھی میری اس ولاگ کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نیکسٹ ولاگ میں ایک اور نئے کانٹینٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.